नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक अनिल धारकर का मुंबई में शुक्रवार को निधन हो गया। वो 74 वर्ष के थे। उनकी बाईपास सर्जरी हुई और उसके अगले दिन उनका निधन हो गया। लेकिन धारकर की अगर बात करें तो धारकर एक अलग ही पहचान के पत्रकार थे और उनका जो योगदान रहा है पत्रकारिता के जगत में वो हमेशा से ही याद किया जाएगा। उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी, कई सारे बदलाव किए, कई सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया, जिनको लेकर आज भी पत्रकारिता के जगत में उन्हें याद किया जाता है। उनके करियर की अगर बात करें तो काफ़ी लंबा चौड़ा उनका करियर रहा है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल हुआ करता था उसके भी वो संस्थापक रहे हैं और ऐसे कई सारी चीजें उन्होंने की हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मैं अनिल धारकर का आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो आज की हमारी मीडिया पर सटीक बैठता है। दरअसल बात 80 के दशक की है और इस दौरान सिर्फ एक ही टीवी चैनल हुआ करता था जिसका नाम था दूरदर्शन। धारकर उस वक्त संडे ऑब्जर्वर्स नाम के एक न्यूज़पेपर में काम किया करते थे और यहाँ पर वो रिव्यू लिखा करते थे। खास तौर पर वो रिव्यू लिखते थे दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। लेकिन एक दिन जब उन्हें दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में लिखने के लिए कहा गया तो उन्होंने 2 वर्ड को अपने पूरे के पूरे रिव्यू में लिख दिया। दरअसल उन्होंने अपने 2 वर्ड में सिर्फ राजीव गांधी का नाम लिखा था और उसके बाद पूरे के पूरे रिव्यू में राजीव गांधी ही लिखा गया था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने रिव्यू में सिर्फ राजीव गांधी वर्ड क्यों लिखा हुआ है, राजीव गांधी का नाम क्यों लिखा है, तो उन्होंने कहा कि दूरदर्शन में सिर्फ राजीव गांधी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। यानी कि राजीव गांधी जहां जाते हैं वो प्रसारित होता है, राजीव गांधी क्या करते हैं वो प्रसारित होता है, राजीव गांधी के नाम पर क्या क्या बन रहा है इसका प्रसारण होता है, इसके अलावा और कुछ प्रसारित नहीं होता है। तो उस वक्त 80 के दशक में अनिल धारकर ने इस तरह का रिव्यू लिखा था और उस वक्त भी वो काफ़ी सुर्खियों में आए थे। अब उसी तरह का कुछ आज चल रहा है। आज भी हम देखते हैं कि देश में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को, उनके भाषण को दिखाती है। इसके अलावा जो दूसरी खबरें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट खबरें होती हैं, उन्हें कम इम्पोर्टेंस मिलता है। तो धारकर का राजीव गांधी के लिए जो रिव्यू लिखा गया था, जो दूरदर्शन के लिए रिव्यू लिखा गया था, वो आज हमारे प्राइवेट टीवी न्यूज़ चैनल्स पर पूरी तरह से सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह के व्यक्ति, इस तरह के पत्रकार थे अनिल धारकर और अनिल धारकर की पत्रकारिता को हमेशा याद किया जाएगा। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में
हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।